बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब देखने सुनने वालों को परफेक्ट न्यूज़ चैनल की जानिब से तोसी वटी का सलाम अर्ज़ हो। नाजरीन, आज हम कुछ और अहम और एक्सक्लूसिव ख़बरों के साथ आपके सामने हाज़िर हुए हैं। शुरू में नाजरीन सबसे पहले हम बात करेंगे कि आज कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का योम पैदाइश है, 148 योम पैदाइश है, जो मुल्क भर में इंतहाई जोश व जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। बहुत सी तकरीबात जो सी हैं सरकारी गैर सरकारी तौर के ऊपर मुनक़द की जा रही हैं। और साथ ही नाजरीन आज के दिन जो हमारी क्रिश्चियन बरादरी है वो भी अपना मजहबी त्यौहार जो है वो जोश व खरोश से क्रिसमस को मना रही है। मुल्क भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट है और जो है ये सारे जो से मामलात ये चल रहे हैं। इसके साथ नाजरीन जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है उस पर अगर हम बात करें तो मुल्क की सियासी सूरत हाल में भी कुछ जिसे कहें कि अच्छी खबरें सुनने को मिल रही हैं, कुछ हौसला अफजा खबरें सुनने को मिल रही हैं। जो कुछ अरसे से बल्कि कहें कि साल डेढ़ साल से एक शदीद तनाव अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान पैदा चला आ रहा था और उसके नज़ारे जो से हैं वो आप लोग साल डेढ़ साल से देख रहे हैं कि किस किस्म के हालात और वाक़यात मुल्क के अंदर जो से हैं वो एक रस्साकशी, एक तसादम और एक झगड़े वाली सूरत हाल जो सी है वो मुसलसल जो सी है वो चली आ रही थी, जिसकी वजह से नाज़रीन लाज़मी बात है कि मुल्क के जो पहले ही गंभीर मसाइल हैं वो मज़ीद पचीता होते जा रहे थे। इकॉनमी हमारी बहुत बुरे तरीके से मुतासर हो रही है। हमारी जो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है उस पर भी जो बहुत ही जिसे कहें कि मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। आए रोज़ कोई ना कोई दहशत गर्दी का वाक़या जो है वो आपको नज़र आता है। तो ये सारे मामलात नाजरीन जो से हैं ये इसी जो गैर संजीदा इस टाइम रवैये हैं हुकूमत के और अपोजिशन के और एक ताकत की लड़ाई है, एक इक़्तिदार की लड़ाई है। हम हमेशा कहते रहे हैं कि ये बेसिकली एक इक़्तिदार की जंग है जो दोनों साइडों से खेली जा रही है, लड़ी जा रही है और हर कोई इसमें अपनी अपनी जीत का ख्वाहिशमंद है। लेकिन इससे सरासर नुकसान जो है वो इस मुल्क को हो रहा है। आज जबकि हम बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का योम पैदाइश मना रहे हैं तो हमें आज तहिया करना चाहिए, हमें आज इस बात का वादा करना चाहिए, इस बात का अज़्म करना चाहिए पूरी कौम को, इन तमाम सियासतदान को, तमाम अदारों को कि हम अब ये लड़ाई झगड़ों और ये जो आपस के हमारे इख्तलाफात हैं इनको हम भुलाकर इस पाकिस्तान को जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हमें जो एक तोहफे के तौर पर दिया था, जिसकी आज़ादी को हम अभी तक इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन इसका हमें अभी तक इदराक नहीं है कि ये मुल्क कितना कीमती हमारे लिए है, कितना जिसे कहें कि हम आज़ादी के साथ अपने तमाम मामलात को जो है वो उसको सरअंजाम देते हैं। अगर हम कश्मीर में देखें, मकबूजा कश्मीर को देखें, अगर हम फ़लस्तीन गज़ा को देखें या दीगर ऐसे ममालिक जहाँ पर आज़ादी उनको मुयसर नहीं है कि वो किन हालात के साथ जिन ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं, तो हमें इस मुल्क की कदर करनी चाहिए। और ये जो मफाद अपने हैं, ज़ाती मफाद है, ज़ाती झगड़े हैं, इक़्तिदार का जो लालच है, इक़्तिदार का जो नशा है, इसको अब हमें एक साइड पे रखना चाहिए। इस मुल्क और इस मुल्क की कौम का जो सा है वो अब सोचने की ज़रूरत है, संजीदगी के साथ सोचने की ज़रूरत है। हम बहुत ज़्यादा पस्ती की तरफ जा रहे हैं, दुनिया तरक्की वाली साइड के ऊपर गामजन है। हमारे हमसाए जो कई जंगें लड़कर जो है वो आज़ाद हुए हैं, दोबारा उन्होंने हुकूमतें बनाई हैं, वो दोबारा मुस्तकम हो चुके हैं, उनकी मईशत बहुत मुस्तकम हो चुकी है। उसके बाद दूसरे साइड के अगर हम हमसाए को देखें तो वो भी तरक्की की बुलंदियों पर पहुँच चुका है। लेकिन हम अभी तक जिसे कहें कि सीढ़ियाँ चढ़ने के बजाय एक कदम अगर ऊपर जाते हैं तो 2 या 3 कदम जो से हैं हम वो वापस नीचे आ जाते हैं। तो ये सूरत हाल है नाजरीन। लेकिन बहरहाल अब मौजूदा माजरत के साथ मौजूदा जो अब खबरें आ रही हैं जो अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान एक मुज़ाकरात का अमल जो है वो शुरू हो गया है। मुज़ाकराती टीमें बन चुकी हुई हैं और ये सिलसिला जो है संजीदगी के साथ शुरू हो चुका है। और अभी गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने भी बड़ा हौसला अफजा बयान दिया है और इस मुज़ाकराती अमल को उन्होंने कहा है कि इससे नई राहें खुलेंगी, बेहतरी आएगी हमारे मुल्क की मामलात में, हमारी ये जो कशीदगी के मामलात हैं ये बेहतर होंगे और हम किसी न किसी हतमी उसमें पहुँच कर
तो हम इस मुल्क को दोबारा मिलजुल कर जो है वो तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। तो ये पूरी कौम की ख्वाहिश है इस वक्त नाजरीन, जिस तरह ये मुल्क इंतहाई गमगीर सूरत हाल में है, अवाम इंतहाई मुश्किलात में है, तो ये पूरी कौम की ख्वाहिश है कि ये इनके झगड़े ख़त्म हो, इनकी आपस में किसी ना किसी ये उसके ऊपर पॉइंट के ऊपर इकट्ठे हों, इनके मामलात हल हों अपोजिशन और हुकूमत के और अदारों के साथ मिलकर ये इस मुल्क को जो है वो तरक्की की तरफ गामजन करें। उसके बाद नाज़रीन हम चलते हैं, आपको बताया था हमने 25 जामियात जो पंजाब की हैं उसमें रेगुलर वाइस चांसलर्स की तैनाती के अमल के हवाले से हमने गाहे बगाए आपको इंतहाई ऑथेंटिक और जिसे कहें कि एक्सक्लूसिव न्यूज़ आपको हम देते रह गए। इश्तहार आने के बाद से दरखास्तें आने, स्क्रूटनी होने और उसके बाद रेगुलर वाइस चांसलर्स की तैनाती के अमल तक हम आपको इसके बारे में मुकम्मल तौर पर स्टेप बाय स्टेप जो है वो एक्सक्लूसिव तौर के ऊपर ब्रीफ भी करते रह गए और हालात के बारे में आपको आगाह भी करते रह गए। तो अब लेटेस्ट सूरत हाल नाज़रीन वही है जो हमने पिछले एक व्लॉग में भी आपको बताई थी कि इस वक्त 18 जो यूनिवर्सिटीज़ हैं पंजाब की उनमें रेगुलर वाइस चांसलर्स तैनात हो चुके हैं। 3 की समरियाँ जो सी हैं वो गवर्नर पंजाब के पास जा चुकी हुई हैं, उसके ऑर्डर्स किसी टाइम भी जो से हैं वो हायर एजुकेशन की जानिब से हो जाएंगे। बाकी 4 यूनिवर्सिटीज़ नाजरीन ऐसी थी जिनके जो सर्च कमेटी की रिकमेंडेशन थी उसको सीएम पंजाब ने मुस्तरद कर दिया था और उसको री एडवर्टाइज के अहकाम जारी किए गए थे और उसकी के बाकायदा जो है वो इश्तहारात भी जारी कर दिए गए थे हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से, जिनमें नाजरीन इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर सर फहरिस्त है, उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ होम इकनॉमिक्स है, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर है, यूनिवर्सिटी ऑफ नारोवाल है। ये 4 यूनिवर्सिटीज़ थी नाजरीन जिनकी दोबारा इश्तहार दिए जा चुके हैं और 26 तारीख इनकी रखी गई थी कागजात वसूली की, आखिरी तारीख 26 दिसंबर है नाजरीन। तो आज हमने 25 दिसंबर को जब हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की आला अथॉरिटी से इस बारे में हमने पूछा कि कितनी दरखास्तें जो सी हैं यूनिवर्सिटीज़ के लिए जो सी हैं और कितने उम्मीदवार जो से हैं वो सामने आ चुके हैं, तो उन्होंने जो हमें फिगर्स दी हैं नाजरीन आज की तारीख 25 दिसंबर 2024 के हवाले से के 4 यूनिवर्सिटीज़ के लिए कुल 50 उम्मीदवार जो से हैं उन्होंने दरखास्तें दी हैं नाजरीन, और हर उम्मीदवार ने किसी में 2 में दी हैं, किसी 3 में, किसी ने 3 यूनिवर्सिटीज़ के लिए दी हैं, किसी ने 4 यूनिवर्सिटीज़ के लिए दी हैं। तो इस तरह अगर हम एप्लीकेशंस को काउंट करें तो वो तो सैकड़ों में आती हैं, लेकिन जो एप्लीकेंट है नाजरीन वो जो हमें आज का फिगर दिया गया है वो 50 के करीब बताया गया कि 50 के करीब जो उनसे वो एप्लीकेंट है जिन्होंने ये दरखास्तें दी हैं। तो इसके बाद नाजरीन हमने उनसे ये भी दरियाफ्त किया कि कब तक की आगे अमल जो है इसका रेगुलर वाइस चांसलर की तैनाती का हो जाएगा। तो उन्होंने हमें यही बताया कि 26 के बाद फौरी तौर पे इसका स्क्रूटनी का अमल शुरू हो जाएगा दरखास्तों की, और स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल होते ही जल्द अज जल्द कोशिश होगी कि इसके इंटरव्यू शेड्यूल जो है वो जारी करके इसके इंटरव्यूज़ मुकम्मल किए जाएँ, और उसके बाद नाज़रीन आपको पता है कि सर्च कमेटी अपनी रिकमेंडेशन उसी तरह 3 का पैनल्स बना के जो हर यूनिवर्सिटी का वो सीएम को भेजेगी, और सीएम पंजाब उसमें जो फर्स्ट नंबर पे है उसकी रिकमेंडेशन गवर्नर पंजाब को भेजेगी, और गवर्नर पंजाब जो से हैं वो इसका अगर मंजूर करते हैं समरी तो हायर एजुकेशन उसके ऊपर नोटिफिकेशन करेगा, और अगर जिस तरीके से अभी तक गवर्नर पंजाब ने किसी भी समरी को मंजूर नहीं किया और वो अपने एक स्टैंड के ऊपर खड़े हैं, तो आने वाली यूनिवर्सिटी जो दीगर ये 4 यूनिवर्सिटी हैं इनके भी जब समरियाँ जाएंगी तो तवक्को यही है कि गवर्नर पंजाब की जानिब से शायद इन यूनिवर्सिटीज़ के फैसलों, इनकी सर्च कमेटी की रिकमेंडेशंस को जो है वो नहीं मंजूर किया जाएगा, और उसके बाद फिर वही नाजरीन जो कानूनी एक तरीक़ेकार है कि एक ख़ास वक्त जिसे कोई 10 दिन कहता है, कोई 15 दिन कहता है, वो गुजरने के बाद जो है वो सीएम पंजाब की हिदायत के ऊपर ये नोटिफिकेशंस जारी हो जाएंगे। तो हम तवक्को करते हैं नाजरीन के मज़ीद अगले 15-20 दिनों में ये जो है इनकी तैनाती का अमल जो है वो हो जाएगा, और उसमें ख़ास तौर पर इस्लामी यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो नाजरीन हम आपको पहले भी कई दफ़ा बता चुके हैं कि इस्लामी यूनिवर्सिटी के इस वक्त पूरे पंजाब में सबसे गंभीर मसाइल हैं, उसकी वजूहात भी हम आपको बता चुके हैं, वो झूठे स्कैंडल का भी आपको सारा इल्म है नाजरीन, और आज ये यूनिवर्सिटी माली बहरान का शिकार है। मुलाजमीन को तनख्वाहें नहीं मिलती, हाफ करके तनख्वाहें दी जाती हैं,
और भी बहुत सारे इसके मसाइल हैं। और उसकी बड़ी वजह नाजरीन ये भी है कि तकरीबन 1.5 साल से रेगुलर वाइस चांसलर इस यूनिवर्सिटी में तैनात नहीं हो सका और इसको आर्जी तौर के ऊपर जो है वो चलाया जा रहा है। इस वक्त भी जो वाइस चांसलर साहब हैं वो आर्जी तौर पर उनके पास चार्ज है, वो अपने तय कोशिश कर रहे हैं। लेकिन नाजरीन ये हकीकत है कि रेगुलर वाइस चांसलर जो होता है वो फुल फ्लैज उसके अख्तियारात होते हैं, वो एक डिसीजन बोल्ड डिसीजन ले सकता है, वो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बना सकता है। लेकिन जो आर्जी तौर पे वाइस चांसलर्स होते हैं वो सोच समझ के कदम उठाते हैं। और इस वक्त भी जो माली इस वक्त यूनिवर्सिटी इस्लामी यूनिवर्सिटी को माली बहरान का सामना है, उसमें एक बड़ी वजह हम पहले भी बड़ा डिटेल से बता चुके हैं कि खुद यूनिवर्सिटी के जो स्टाफ है, जो आला अफसरान है इसमें तैनात हैं, स्केल 17 से 20-21 तक, उनके जो शाह खर्चियाँ हैं नाजरीन, उनकी जो हम क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करें कि जो इजाफी इन्होंने खराजात बनाए हुए हैं जिनको कट किया जाना चाहिए था, वो आज तक नहीं हुआ। जिसमें सर फहरिस्त नाजरीन पेट्रोल है, गाड़ियों का इस्तेमाल है, बिजली का बेदरेग इस्तेमाल है, उसके हवाले से नाजरीन आज तक कोई पॉलिसी नहीं बनाई गई और कोई ऐसा स्टेप नहीं उठाया गया कि इन इजाफी खराजात को कट किया जा सके। हाँ, अलबत्ता कोई ना कोई एक कतरा बन के यूनिवर्सिटी का एक जो है वो दर्द रखने वाला प्रोफेसर सामने आता है और वो कोई ना कोई ऐसी जो है वो अपनी अमल दिखाता है जिससे एक हौसला पैदा होता है। तो इसी तरीके से भी कुछ दिन पहले नाजरीन जो इनका ज़राअत का डिपार्टमेंट है, उनके जो डीन हैं, उनके जो हेड हैं डॉक्टर प्रोफेसर तनवीर साहब, उन्होंने बाकायदा तौर के ऊपर अपनी गाड़ी और अपना फ्यूल जो है नाजरीन वो विड्रॉ कर दिया है। उन्होंने बाकायदा तहरीरी तौर के ऊपर इंतज़ामिया को लिख के दे दिया है कि इस्लामी यूनिवर्सिटी के इस शदीद माली बहरान के अंदर और इस मुश्किलात के अंदर ये दिल नहीं मानता, ये ज़मीर गवारा नहीं करता कि हम ये इजाफी खाम खा के अखराजात जो कि कोई गैर ज़रूरी अखराजात हैं, जब आपको यूनिवर्सिटी तनख्वाह दे रही है, बड़ी हैंडसम तनख्वाह दे रही है, तो आप उसमें अभी वक्ती तौर के ऊपर गुजारा करें। ये इजाफी पेट्रोलों के अखराजात, गाड़ियाँ रख के उनके जो मेंटेनेंस के अखराजात हैं, उसके बाद जो शाह खर्चियाँ जो है वो बिजली के इस्तेमाल के हवाले से होती है। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं नाजरीन जिनको अगर सख्ती के साथ रोका जाए, उनको कट लगाया जाए, तो कुछ ना कुछ हालात यूनिवर्सिटी के जो से हैं वो बेहतर हो सकते हैं। तो देखते हैं नाजरीन कि ये यूनिवर्सिटी के रेगुलर वाइस चांसलर की तैनाती तक मौजूदा वाइस चांसलर साहब जो से हैं वो किस तरीके से इस यूनिवर्सिटी की जो इस टाइम बदहाली है, जो माशी इनको इस टाइम प्रॉब्लम है, उनको किस तरीके से एड्रेस करते हैं। आगे कुछ सिंडिकेट का भी कुछ इजलास आने जा रहा है नाजरीन, उसका भी एजेंडा जल्दी आएगा, तो वो भी हम आपके सामने रखेंगे। इसके बाद नाजरीन अब हम चलते हैं, एक और अहम खबर ये आई है नाजरीन के, जैसे हम बारहा आपको बता चुके हैं कि महकमा जाती जो करप्शन है वो गुज़िश्ता कुछ महीनों में बहुत ज़्यादा उसमें इजाफा हुआ है और हर महकमा जो है वो इस टाइम करप्शन की जद में है और उसकी रोकथाम के लिए कुछ नज़र नहीं आता, ना हुकूमती इकदाम नज़र आते हैं, ना ही जो करप्शन के खात्मे के लिए बनाए गए जो अदारे हैं वो अपना कोई किरदार जो है वो प्रॉपर तरीके से अदा कर रहे हैं। इसलिए नाजरीन ये सिलसिला जो है ये बहुत बढ़ चुका हुआ है और हर अदारा जो है हम आपको गाए बगाए बहुत से डिपार्टमेंट्स में करप्शन की सूरत हाल से आगाह कर चुके हैं कि किस तरीके से ये अदारे जो हैं ये करप्शन की लपेट में और इसका कोई जो है वो तदारक नहीं किया जा रहा। तो इसी हवाले से नाजरीन एक और अहम न्यूज़ ये सामने आई है कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हुकूमत पंजाब ने जो पंजाब भर में सब रजिस्ट्रार ऑफिस हैं उसमें चट्टी दलालों और टाउट्स की जो आमदोरफ्त है उसका नोटिस ले लिया है और उस पर पाबंदी आयद करने के लिए बाकायदा डिप्टी कमिश्नर्स को मरासला जारी कर दिया है। जी नाजरीन, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हुकूमत पंजाब की जानिब से सूबा भर के डिप्टी कमिश्नर्स को यह मरासला जारी किया गया है कि उनके नोटिस में यह बात आई है कि जो सब रजिस्ट्रार ऑफिस है, जहां नाज़रीन आपको पता है कि तमाम ये प्रॉपर्टीज़ की रजिस्ट्रियाँ होती हैं और बहुत ही प्रॉपर्टी के और लैंड से मुतल्लिक जो है वो सारे मामलात वहाँ होते हैं और हमेशा इन दफातरों में करप्शन की बहुत बड़ी बड़ी स्टोरियाँ सामने आती हैं और जब भी इनकी कोई इंस्पेक्शन होती है, कोई इनका ऑडिट होता है, तो उस टाइम भी बड़े पैमाने पर इधर बेज़ाब्तगी और करप्शन जो सी है वो सामने आती है। तो अब ये नाजरीन बाकायदा तौर पर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हुकूमत पंजाब ने इसको तहरीरी तौर पर ये लिखा है तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को कि ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के नोटिस में ये बात आई है
कि जितने भी सब रजिस्ट्रार ऑफिस हैं पंजाब में, उसमें चट्टी दलाल और टाउट्स जो उनसे हैं उनकी आमदो रफ्त है, गैर मुतल्लका अफराद है जो वहाँ बैठ कर पार्टियों और डिपार्टमेंट के दरमियान जो उनसे वो डीले करवाते हैं और इस तरीके से भारी करप्शन की जाती है, गवर्नमेंट के खजाने को भारी नुकसान पहुंचाया जाता है, जो कि किसी सूरत में जो है वो काबिल बर्दाश्त नहीं है। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की ये हुक्म है तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को कि फौरी तौर पर ये ऑर्डर जारी करें तमाम सब रजिस्ट्रार ऑफिस में गैर मुतल्लका शख्स खसूसन चट्टी दलाल और टाउट्स जो उनसे इनका दाखिला बंद किया जाए और दोबारा कोई अगर ऐसा शख्स वहां पर पाया जाए और डिपार्टमेंट उसको इंटरटेन कर रहा हो तो सख्त कानूनी कार्रवाई दोनों के खिलाफ जो सी है वो अमल में लाई जाए। तो ये एक अच्छा एक जिसे कहें जी अहकामात हुकूमत की जानिब से, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से जारी हुए हैं। हम इस फोरम से ये मुतालबा करते हैं हुकूमत पंजाब से कि ऐसे अहकामात तमाम महकमों के अंदर जारी हो। हर किस्म के महकमे में नाजरीन चट्टी दलाल और टाउट्स जो उनसे हैं वो इस टाइम पूरे तरीके से उनकी ग्रिप्स है और वो हर महकमे के अंदर घुसे हुए हैं और वो एक करप्शन खुद भी कर रहे होते हैं और साथ जो महकमे के अफसरान हैं उनकी भी सहूलतकारी कर रहे होते हैं करप्शन के लिए। और ये सिस्टम जो है इसी ने इन महकमों की कारकर्दगियों को जो है जंग आलूद कर दिया है और बिल्कुल नाकारा हो चुके हैं महकमे इस करप्शन की वजह से। और इसमें इंतहाई ज़रूरी है कि इस तरह के चट्टी दलालों का दाखिला जो है वो बंद किया जाए, इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की जाए। एंटी करप्शन में भी अगर कोई ऐसे जो से हैं वो टाउट्स हैं जो मतलब है इस किस्म के मामला पे मुलव्वस है उनका भी नोटिस लेना चाहिए, उनके ऊपर भी पाबंदियाँ लगनी चाहिए। तो ये मामला नाज़रीन जब तक हुकूमत इस पर संजीदा सिर्फ लेटर लिखने से नहीं, इसकी बाकायदा टीमें बना के छापे मारने चाहिए हर महकमे में। हम वज़ीर आला पंजाब को, चीफ सेक्रेटरी पंजाब को हम और साथ दीगर जो अथॉरिटीज़ हैं उनको हम ये मुतालबा करते हैं कि आप सिर्फ लेटर्स लिख के अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सकते, आप बाकायदा टीमें बना के महकमों के अंदर छापे मारें और फिर देखें कि आया आपके अहकाम जो उनसे हैं वो पूरे किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे। दूसरा नाजरीन एक और बड़ा दिलचस्प आपको सूरत हाल बताए महकमों के हालात के हवाले से कि पिछले दिनों हुकूमत पंजाब ने नोटिस लिया था कि जो ये आवारा कुत्ते होते हैं, पागल कुत्ते होते हैं, इनकी तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हुई है। अगर हम भावलपुर की बात करें तो यहाँ भी दर्जनों के हिसाब से सड़कों पे घूमते नजर आते हैं जो फिर बाद में हर राहगीर को और ख़ास तौर पे बच्चे और बच्चियाँ जो सी है उनको ये काटते हैं और इसमें अमवात भी हुई हैं और बहुत भारी नुकसान होता है जानी। तो ये मामला जो है हुकूमत पंजाब के नोटिस में गया कि बहुत तादाद में जो है ये कुत्तों के काटने के वाक़यात हो रहे हैं और उसमें अमवात भी हो रही हैं। तो हुकूमत ने फिर महकमों को ख़ास तौर पे जो कॉरपोरेशन है, TMAs है, महकमा हेल्थ है, इनको उन्होंने हदायत जारी की थी कि इस पर मुहिम जो सी है वो शुरू की जाए और इन कुत्तों को जो है इनको इनका तदारक किया जाए, इनको मारा जाए, ख़त्म किया जाए, जो भी एक तरीक़ेकार एक प्रोसीजर है उसको अडॉप्ट करके इसको वो किया जाए। तो इस हवाले से नाज़रीन आप महकमों की कारकर्दगी के कॉरपोरेशन, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो सी है वो और साथ जितने भी ज़िला कौंसिल और TMAs हैं उसमें नाज़रीन एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें बताया गया है कि इस एक्टिविटीज़, इस मुहिम के हवाले से 353 जो से है वो एक्टिविटीज़ की गई हैं और उसमें नाजरीन जो इन्होंने उसकी रिपोर्ट जारी की है उसमें जो सा ये साबित हुआ है नाजरीन जो उन्होंने बाद में इसकी मुकम्मल तहकीक की है कि उसमें से नाजरीन 256 जो एक्टिविटीज़ इन्होंने शो की है जो अपनी हायर अथॉरिटीज़ को भिजवाई हैं वो जेली करार दे दी गई है। जी नाजरीन, ये दिलचस्प आप सूरत हाल देखें कि ये जो अफसरान हैं महकमों के, ये अपनी अथॉरिटीज़ को भी मामू बनाते हैं, झूठी रिपोर्ट्स जो उनसे वो दी जाती हैं, फील्ड में कोई काम नहीं हो रहा होता। ये एक मिसाल है नाजरीन, ऐसी बेशुमार आपको मिसालें मिलेंगी मुख्तलिफ महकमों की कि जिसमें सिर्फ फर्जी कार्रवाइयाँ हो रही होती हैं। और इसी हवाले से नाजरीन चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने इस जेल साजी के ऊपर अपने म्यूनसिपल ऑफिसर I&S, म्यूनसिपल ऑफिसर रेगुलेशन और चीफ सैनिटरी
इंस्पेक्टर साहब की जवाब तलबी भी कर ली है और दीगर भी कमेटी और जो जिला कौंसिल के अफसरान है, लाजमी बात है वो भी अब दिखाने के लिए अपने निचले अमले की जवाब तलबी करेंगे। मकसद सिर्फ ये है नाजरीन कि आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है और ये महकमे इसी तरीके से जिसे कहें कि ये जेल साजी करके, करप्शन करके ये वक्त गुजारे हैं। तो वजीर आला पंजाब, चीफ सेक्रेटरी पंजाब, कमिश्नर बहावलपुर, डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर, जितनी भी अथॉरिटीज है वो आंखें खोलें और इन महकमों के हवाले से सख्त इकदाम करें, इस करप्शन को भी खत्म करने के लिए अपना किरदार अदा करे और ये जो नाअहली और जेल साजी और झूठे मामलात है इनको भी जो है वो उसका भी तदारक करे। तो ये था नाज़रीन आज का व्लॉग, उम्मीद आपको पसंद आया होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। तो सी भट्टी को इजाजत, अल्लाह हाफिज।